हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। हम शुरू करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। और ये जो वीडियो है इसमें आपको मैं बताऊंगा कुछ बेसिक चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये जो ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें मैंने जिसको नाम दिया है ए, बी और सी। यानी कि जो ट्रायंगल है आपका, इसको नाम दिया मैंने ABC। सो ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये ABC जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर जो अलग अलग चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, ये ABC तो इसको मैंने नाम दिया हुआ है। अब ABC के अंदर ये राइट एंगल बन रहे हैं, पर आप देख रहे हैं दिस इज द पॉइंट वेयर राइट एंगल इज फॉर्म। सो B पे राइट एंगल बन रहा है। तो ये जो नीचे का रहता है AB, तो AB है इसका बेस। AB क्या है? इसका बेस है। अगर हम बात करें AC की, तो AC जो है वो है हाइपोटेन्यूज। क्या कहेंगे AC को हम? हाइपोटेन्यूज। और तीसरा जो है BC इज परपेंडिकुलर। तो तीनों के तीनों मैंने नाम आपके सामने बता दिए, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। अब हम इनको नाम दे लेते हैं, ये तो दे दिया हमने जो भी है। अब समझिए कि हाइपोटेन्यूज जो है वो R है, और बेस जो है वो X माना हमने, और परपेंडिकुलर जो है उसको हमने Y मान लिया। ठीक है, अब ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। देखिए ध्यान से आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें यहाँ आ चुकी हैं। बेस X है, परपेंडिकुलर Y है और हाइपोटेन्यूज R है। अब इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए बहुत ही ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अब ये देखिए तीनों चीज़ें आपके सामने क्लियर है। नीचे वाला बेस है, ये राइट एंगल बना हुआ है यहाँ पर, दिस इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हम कहते हैं ना, देखिए कोई भी लाइन ऐसी होती है, ये लाइन जो ऊपर से उसके ऊपर गिरती है तो इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है देखिए, और ये जो है इसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। आप पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। तो अब जो इसके अंदर जो अलग अलग जो टर्म्स, हम नाम जो हमारे सामने आने वाले हैं उनको हम यहाँ देखते हैं। तो पहला है साइन। अब यहाँ पर ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, दिस सिंबल इज नोन एज थीटा। इस सिंबल को क्या कहते हैं हम? थीटा, जिसकी स्पेलिंग भी मैंने यहाँ लिखी हुई है THETA, थीटा कहा जाता है। और इसको बनाया इस प्रकार से जाता है, यानी कि कुछ कुछ ये क्यू की तरह दिखता है। देखिए एक गोला और उसके बीच में एक इस तरीके से लाइन लगा दी, तो दिस इज थीटा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे साइन थीटा की। साइन थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपको याद करना है। यहाँ पर P लिखा हुआ है और नीचे H है। P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर? Y है। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर? R है। तो ये हो जाएगा हमारा Y अपॉन R। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा हमने निकाल लिया। किस तरीके से निकालेंगे साइन थीटा? अगर आपको कहीं भी ये चीज़ दी जाए निकालने के लिए साइन थीटा, तो वहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज निकालना है। थीटा मतलब यहाँ पर एंगल की वैल्यू दी जाएगी आपको। साइन थीटा 30, 45, 60 या 90 जो भी वैल्यू दी गई है वो उस तरीके से आपको निकालना है। साइन थीटा जो है P अपॉन H होता है, जिसको हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कहते हैं। वैसे ही कॉस थीटा जो रहता है, इसको हम कहते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा जो रहता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है? X है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? R है। आपको ये चीज़ देख के जवाब देना है। ये बेस आपका है X, परपेंडिकुलर है Y और हाइपोटेन्यूज है R। तो यहाँ पर B अपॉन H यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, यानी कि X अपॉन R। ठीक है, अब तीसरा जो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं वो है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास Y और बेस है हमारे पास X, तो Y अपॉन X। तो ये तीनों चीज़ें हमारी क्लियर। तो ये तीन चीज़ें आपको लर्न करनी है, ये आपके माइंड में किसी भी तरीके से आपको रखनी है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ, ये चीज़ें नहीं याद करनी है, Y R ये तो मैंने नाम दिए हैं, बाकी आपको ये याद करना। साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये तीन टर्म्स हमारी हो गई। अब जब हम इसका एकदम उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए साइन का रिवर्स होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक थीटा। अब आप देखिए ये जो साइन है इसमें P ऊपर है और H नीचे है, और यहाँ देखिए H ऊपर है और P नीचे है। यानी कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वैसे ही कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि H ऊपर चला गया और P नीचे रह गया।
तो ये हमारा बन जाएगा r अपॉन वाई। वैल्यू अगर पुट, h की वैल्यू क्या है यहाँ पर, h की वैल्यू क्या है हमारे पास r, और p की वैल्यू है y, तो r अपॉन वाई हो जाएगा ये। दूसरा हमने किया था यहाँ पर cos थीटा, दूसरा हमारा क्या था cos थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी कि साइन जो दिया गया है साइन का बिल्कुल उल्टा रहता है कोसेक, और cos थीटा जो है उसका उल्टा रहता है सेक थीटा। अब आप देखिए b अपॉन एच दिया गया है, b मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पर हम कर देंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि h ऊपर चला जाएगा और b नीचे आएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल टू r अपॉन एक्स। तो ये हमारा cos का उल्टा, यानी कि ये तीन फार्मूलाज जो है आपको ये याद करने हैं, यानी कि साइन, cos और tan आपको याद करना है। अब साइन को उल्टा कर दो तो बन जाएगा कोसेक, cos को उल्टा कर दो तो बन जाएगा सेक, और tan को उल्टा कर दो बन जाएगा कोट। tan है हमारा p अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि x अपॉन वाई। तो इस तरीके से आपके ये जो तीन जो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है, तीन साइन, कॉस और tan की आपको याद करनी है। फिर साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और tan का उल्टा होता है कॉट, और उल्टा मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो इस तरीके से आप इसको माइंड में रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अभी। रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनके बीच में रिलेशनशिप क्या रहते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो कोसेक थीटा की बात करते हैं। तो कोसेक थीटा जो होता है, आप जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, यानी कि 1 अपॉन साइन लिखते हैं हम इसको। वैसे ही साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा अगर उधर चल जाएगा और कोसेक नीचे आ जाएगा तो बन जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, जो कि यहाँ पर आपके सामने दर्शाया गया है। तो देखिए कोसेक थीटा है 1 अपॉन साइन, तो साइन अगर इस तरफ चला जाएगा और कोसेक नीचे आ जाएगा तो बन जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। वैसे ही जो सेक थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक मतलब सेक का उल्टा कॉस होता है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस होता है। तो वैसे ही अगर कॉस ऊपर चला जाए और सेक नीचे आ जाए तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये दोनों चीज़ें ही एकदम एक दूसरे की रिवर्स हैं, ये भी आसानी से आप समझ सकते हैं। कॉट थीटा जो होता है 1 अपॉन टेन थीटा होता है, और tan उधर चला जाएगा तो कॉट नीचे आ जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये तीनों काफ़ी मिलते जुलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे tan थीटा पे। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब ये कैसे आया ये मैं आपको समझाऊंगा, ये आपको मैं समझा देता हूँ अब कैसे आया ये। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू, अब tan की वैल्यू यहाँ पे तो हमने क्या दी, tan थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। अब इसी से ये फॉर्मूला भी बनता है। देखिए ये कैसे बनेगा, अगर हम बात करें tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan का उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है, tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट बना देंगे, ये ऊपर चला जाएगा वो नीचे आ जाएगा, यानी कि कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट, ठीक है। tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट कर देंगे तो इन दोनों को ऊपर नीचे ले लेंगे, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो कॉट थीटा बन जाएगा। और लास्ट जो दिखा है tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है हमेशा। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ये कैसे आई ये मैं आपको बताता हूँ, ये कैसे आया देखिए। इसके लिए हमें आगे चलना पड़ेगा। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए यहाँ देखिए आप लोग, अब यहाँ जो आप देख रहे हैं एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर y ये है परपेंडिकुलर जिसको y नाम दिया गया है, ये हाइपोटेन्यूज r है जिसको मैं लिख देता हूँ हाइपोटेन्यूज r है, ये x जो है ये है बेस, और ये y जो है ये परपेंडिकुलर है जिसको हम यहाँ पर p लिख देते हैं, ठीक है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू p अपॉन h, p है यहाँ पर परपेंडिकुलर, h है अपना हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन थीटा यही होता है ना भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने बताया। साइन थीटा ये होता है, ठीक है। अब कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है b अपॉन h, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये भी हम पीछे कर चुके हैं। तो साइन और कॉस हमें पता लग गया। अब साइन जो है p यानी कि परपेंडिकुलर है y, h है हाइपोटेन्यूज यानी कि r, तो y अपॉन r हो गया। यहाँ पर कॉस थीटा होता है b अपॉन h, यानी कि बेस है x और h है r, तो x अपॉन r, ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई यहाँ से, ठीक है। अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, डिवाइड किया तो क्या हुआ देखिए। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर r और ये r कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा y अपॉन x, वो यहाँ पर हमारे पास y अपॉन x बच गया। अब y अपॉन x है क्या, y क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर, x क्या है यहाँ पर बेस, तो
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो तो tan थीटा होता है, फर्स्ट पेज याद करिए जहाँ मैंने कराया था। तो P अपॉन B होता है tan थीटा, तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमने लिखा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan का उल्टा होता है cot, तो cot इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। तो इस तरीके से ये वैल्यूज आपके सामने आ गई। चलिए आगे देखेंगे कि किस प्रकार से कुछ और इसके फॉर्मूलाज देखते हैं। आइडेंटिटीज इसी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की देखिए यहाँ पर। तो फर्स्ट जो है वो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है? पहला वाला, सिर्फ ये फर्स्ट सेंटेंस जो है, ये जो पहला जो है वो याद रखना है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये जो चीज़ आपको याद सिर्फ रखना है दिस मच ओनली। और यहाँ पर क्या बताया गया वो भी आप देख सकते हैं। याद रखना है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपको इतना याद होगा तो बाकी आप खुद बना लें। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे हुआ? प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। फिर अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और बाकी आप जैसी आइडेंटिटी, यानी कि जैसा वहाँ पर माहौल हो, जैसा वो क्वेश्चन में पूछा जाए, जो चीज़ वहाँ पर अप्लाई हो, इजीली हो रही हो, वो चीज़ वहाँ पर आपको डाल देनी है खुद ब खुद। कैसे? आपको ये चीज़ें, आपको लगे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू या ये दिया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको आप साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिए। अगर ये दिया गया है तो उसको आप कॉस स्क्वायर थीटा कर दीजिए, यानी कि जैसे अप्रोप्रिएट रहे वैसे आपको यूज़ करना है। दूसरा यहाँ पर जो दिया गया वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर देखिए साइन और कॉस को प्लस किया गया, लेकिन यहाँ पर सेक और टेन को माइनस किया, सेक में से टेन को माइनस किया गया, वैल्यू है 1। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा अगर आपको याद सिर्फ यही करना है, याद सिर्फ आपको यही करना है ऊपर वाला ही, बाकी जो है वो सब आपको खुद ब खुद आ जाएगा। अब सेक स्क्वायर थीटा जो है ये माइनस हो रहा है, टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उधर जाके प्लस हो गया। वैसे ही अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 को इधर ले आएँ तो माइनस हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर ये भी हमारा इजीली हो गया। अब हम बात करें अगले फॉर्मूला की, तो वो है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ दें और ये कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा को अगर हम उधर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा, और 1 को इधर ले लें तो माइनस हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं आपके सामने, आपको क्या याद करना है? ये पहला वाला, यहाँ पर आपको ये लर्न करना है, और यहाँ लास्ट में आपको ये वाला लर्न करना है। बाकी सब चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद है। अब यहाँ पर आगे भी कुछ लिखा गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अरे ये कहाँ से आ गया भाई? अब इसके लिए हम आप देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये दिया गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर अगर आप इसको a मानते हैं सेक को, और टेन को b मानते हैं, तो आप क्या देखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यानी कि सेक प्लस टेन एंड सेक माइनस टेन। अब सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन, अब सेक प्लस टेन वहीं रहेगा और सेक माइनस टेन को हम इधर नीचे ले लेंगे 1 के इस तरफ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यानी कि ये जो पूरा था, इस पूरे को सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आपको पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी आ गया हमारे पास, तो ए प्लस बी यहाँ रह गया, और ए माइनस बी जो था उसको हमने इस तरफ ले जाके नीचे डिवीजन में डाल दिया, तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो गया। वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया फिर से। तो यहाँ पर हमारा कोसेक और कॉट है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये नीचे चला जाएगा जैसे कि यहाँ पर हमने किया।
तो इस तरीके से ये जो आइडेंटिटीज़ जितनी हमने अभी की हैं ये आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। अब हम देखेंगे आगे कुछ वैल्यूज़ के बारे में। अब आपको जैसे कि हमने देख लिया कि साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वगैरह सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, कुछ आइडेंटिटीज़ भी देख ली हैं। अब इसके बात करें अगर इसकी वैल्यूज़ की कि साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की या कॉस 90 की वैल्यूज़ कैसे आती हैं, ये सब हम देखते हैं अभी। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो कि आपको यहाँ पर याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, और इवन कोई भी इनके साथ हो सकता है, साइन 90, कॉस 90, टैन 90, कोसेक 90, कोसेक 30, कॉट 60, कोई भी हो सकता है। तो वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। अब याद कैसे करेंगे आप लोग, तो इसके लिए मैं आपको टिप देता हूँ कि ये जो 3 पहले टेबल्स हैं, ये 3 टेबल्स आपको याद करने हैं। क्या करने हैं, सबसे पहले आपको ये 3 टेबल्स याद करने हैं जो आपके सामने हैं। यहाँ पर आपको याद ये वाला करना है पहले, सबसे कौन सा, साइन याद करना है आपको, कॉस याद करना है और टैन याद करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, वैसे ही कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो इनको उल्टा कर देंगे तो सेम वैल्यूज हमारे सामने आ जाएंगे। इनकी टेबल जो आपको याद करनी है, यहाँ पर 3 वैल्यूज याद करनी, तीनों की, बाकी 3 की खुद ब खुद बन जाएंगी। जैसे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 0 की वैल्यू 0। इसके बाद साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 होता है 1। अब हम चलते हैं साइन के बाद सीधा कॉसेक पे, यानी कि हम इनको ग्रुप में याद करते हैं। कॉसेक का कैसा होता है, कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड, कोई वैल्यू नहीं होती, कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है। लेकिन साइन ए की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू की बात करें तो 30 यहाँ पर देख रहे हैं आप 1/2 है। क्या है ये, 1/2। अब 2 को ऊपर ले जाए और 1 को नीचे ले गए तो 2/1 होगा, तो उसके आंसर तो 2 ही रहेगा। तो कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, यानी कि इसको उल्टा करने पर आ रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं 1/√2 है, तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो आंसर हमारा √2 ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा कोसेक की वैल्यू होती है √2, और वैसे ही कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 को उल्टा कर दीजिए, यानी कि 2√3, यानी कि √3 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया। तो इट्स ऑल वेरी सिंपल। और यहाँ पर कोसेक 90 जो है वो सेम ही है, देखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे आपने अगर ये टेबल याद कर लिया तो दूसरा आपका खुद ब खुद लर्न हो जाएगा। तो दूसरा जो कोसेक की वैल्यू देख लेते हैं हम, कॉस की वैल्यू, कॉस 0 होता है 1, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 होता है 1/2, और कॉस 90 होता है 0। ठीक है, अब कॉस की वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है। अब कॉस के बाद जो हम देखेंगे वो सेक की वैल्यू, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो हम सेक की वैल्यू देखेंगे। तो कॉस जो था उसमें हमने देखा था, ये था कॉस वाला टेबल हमारा। ठीक है, अब इसके बाद हम कॉसेक में सेक में देखेंगे तो कॉस सेक 0 होता है 1, सेम है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये √3/2 था, यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर था हमारा 1/√2, तो यहाँ हो जाएगा √2, क्योंकि √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं है नीचे, तो 1 नीचे है तो हम √2 ही लिख सकते हैं इसको। ये 1/2 था तो 2/1 हो जाएगा, 2/1 को हम 2 भी लिख सकते हैं। और जो कॉस 90 की वैल्यू थी वो 0 थी, लेकिन यहाँ पर नॉट डिफाइंड रहेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम चलते हैं लास्ट जो हमारा वैल्यू है, कौन सा है हमारा लास्ट वाला, टैन की वैल्यू। टैन का टेबल देख लेते हैं, चलिए। अब टैन 0 जो है, टैन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, फिर टैन 30 1/√3, तो ये सब वैल्यूज यहाँ पर हमारे सामने दी गई है। ठीक है, अब हम कॉट की तरफ देखते हैं। कॉट में 0 डिग्री की वैल्यू जो रहती है वो नॉट डिफाइंड रहती है, ये ध्यान रखना आपको। टैन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, लेकिन कॉट 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। यहाँ पर √1/√3 है, यहाँ पर √3/1 हो जाएगा, यानी कि √3 ही रहेगा। √3/1 करेंगे तो √3 ही रहेगा। टैन यहाँ पर आप देख रहे हैं वैल्यू है 1, तो यहाँ पर भी 1 ही है। यहाँ पर है √3, तो यहाँ पर उल्टा, यानी कि 1/√3। यहाँ पर नॉट डिफाइंड है तो यहाँ पर 0 है, यानी कि ये 0 यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से आप 3 अगर याद कर लेते हैं तो बाकी के तो 3 है वो टेबल जो है वो आप खुद ब खुद अपने तरीके से भी समझकर कर सकते हैं। तो ये जो तरीका आपने देखा, इस तरीके से आप पूरे के पूरे टेबल की वैल्यूज 0 डिग्री से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री सब वैल्यूज आपको याद हो सकती हैं।